नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताएंगे, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। 2025 में सरकार ईपीएस 95 के पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी सुविधा देने जा रही है, जो पीएफ खाता धारकों के लिए खुशखबरी। नए साल पर होंगे 5 नए नियम लागू, ईपीएफओ का रूल चेंज। तो जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक जानकारी बताएंगे। आप बने रहे हमारे वीडियो में अंत तक। ईपीएफओ ने अपने सदस्यों के लिए नए नियम और सुविधाएं पेश की है, जो 2025 से लागू होने की संभावना। ये बदलाव पीएफ खाता धारकों के लिए लाभकारी साबित होंगे और उनके फंड के बेहतर उपयोग में मदद करेंगे। तो आइए विस्तार से जानते हैं इन बदलावों के बारे में। एटीएम से पीएफ राशि निकालने की सुविधा। ईपीएफओ ने एक बड़ा बदलाव करते हुए पीएफ खाते से एटीएम के जरिए पैसे निकालने की सुविधा शुरू करने की योजना बनाई। तो जी हाँ दोस्तों, ये कैसे काम करेगा ये नया नियम। सदस्यों को एक विशेष कार्ड दिया जाएगा, जिसकी मदद से वे एटीएम से सीधे अपने पीएफ खाते से पैसा निकाल सकेंगे। ये सुविधा जनवरी 2025 से शुरू होने की उम्मीद है। प्रक्रिया आसान और तेज होगी, समय की बचत होगी और आपातकालीन जरूरतों के लिए कभी भी पैसे निकाले जा सकेंगे। कर्मचारियों के योगदान की सीमा में बदलाव। अब तक कर्मचारी अपनी सैलरी का बताया जा रहा है कि जैसे कर्मचारी चाहे तो वो अपनी सैलरी का 12% से अधिक योगदान कर सकते हैं। इससे पेंशन राशि में वृद्धि होगी। लंबे समय में ये बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा। ईपीएफओ का आईटी सिस्टम सुधार। ईपीएफओ अपने आईटी ढांचे को बेहतर बनाने पर काम कर रहा है, जिससे सभी प्रक्रियाएं डिजिटल और पारदर्शी बने। दस्तावेजीकरण के आसान बनाना, धोखाधड़ी के मामलों में कम करना। ये काम जून 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। सदस्यों को सेवाएं तेज और सुरक्षित मिलेगी। किसी तरह की अनियमितता में कमी आएगी। निवेशक के लिए नई सुविधा। ईपीएफ ने अपने सदस्यों को फंड के बेहतर उपयोग के लिए नए निवेश विकल्प देने का विचार किया गया। लंबी अवधि से बेहतर रिटर्न की संभावना। सुरक्षित और स्थिर निवेश के लिए अवसर। पेंशन फंड को मजबूत बनाने का मौका। वित्तीय सुरक्षा में बढ़ोतरी। एटीएम से निकासी की सुविधा और निवेश नए विकल्पों के कारण पीएफ खाता धारक को वित्तीय सुरक्षा में सुधार होगा। आपातकालीन स्थिति में तुरंत पैसा निकालने की सुविधा। अधिक योगदान और निवेश के विकल्पों से भविष्य के लिए बेहतर बचत। ईपीएफओ के नए नियमों का कुल प्रभाव। ईपीएफओ ने यह बदलाव न केवल कर्मचारियों के लिए फायदेमंद साबित होगा, बल्कि उनकी वित्तीय स्थिति को भी मजबूत बनाएंगी। दस्तावेजीकरण सुधार से प्रक्रिया आसान होगी। पेंशन और भविष्य निधि में वृद्धि होगी। डिजिटल और पारदर्शी सेवाओं से धोखाधड़ी के मामलों में कमी आएगी। ईपीएफओ के नए नियम 2025 कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए कई सुविधाएं लेकर आ रहे हैं, जो एटीएम से निकासी, योगदान सीमा में बदलाव, आईटी सिस्टम सुधार और निवेश के नए विकल्पों से पीएफ खाता धारक को न केवल अपनी बचत बढ़ाने का मौका मिलेगा, बल्कि उनकी वित्तीय सुरक्षा भी मजबूत होगी। यदि आप ईपीएफओ के सदस्य हैं तो इन बदलावों का लाभ उठाने के लिए अपने दस्तावेज और खाता जानकारी के समय पर अपडेट करें। यह कदम आपके भविष्य को सुरक्षित और स्थिर बनाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के टोटल लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। जैसे आने वाले दिनों में पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी सुविधा देने जा रही है सरकार, जिसमें बताया जा रहा है कि पेंशन धारक को बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। नए साल में कर्मचारियों की बढ़ सकती है पेंशन। ईपीएफओ का प्लान दिसंबर महीने का जैसे महीना समाप्त होने को है और नए साल 2025 दस्तक देने वाला, तो इस अवसर पर केंद्र सरकार प्राइवेट सेक्टर के काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। बजट 2025 में कई ऐसे फैसले किए जा सकते हैं जो प्राइवेट कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित और आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा। तो आइए जानते हैं महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में विस्तार से। बेसिक सैलरी में वृद्धि की तैयारी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने प्राइवेट कर्मचारियों के लिए बेसिक सैलरी की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। वर्तमान में ये सीमा 15,000 रुपये, जिसे बढ़ाकर 21,000 किए जाने की संभावना। ये बदलाव प्राइवेट कर्मचारियों की पेंशन और भविष्य निधि पीएफ से सीधे योगदान बढ़ाएगा।
बेसिक सैलरी की सीमा में वृद्धि से न केवल कर्मचारियों को बेहतर पेंशन मिलेगी बल्कि ये उनके रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक सुरक्षा को भी मजबूत बनाएगा। साल 2014 से कर्मचारियों की पेंशन का कैलकुलेशन 15,000 रुपये की बेसिक सैलरी के आधार पर किया जा रहा है। अगर ये सीमा बढ़ाई जाती है तो कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद हर महीने लगभग 2550 रुपये से अधिक पेंशन मिलने की संभावना। ये वृद्धि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए बेहद लाभकारी होगी, जो अक्सर सरकारी कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ता, डीए और अन्य सुविधा से वंचित रहते हैं। बेसिक सैलरी बढ़ने का असर कर्मचारियों की मासिक सैलरी पर भी पड़ेगा। चूंकि ईपीएफओ में योगदान बढ़ेगा, इसलिए मासिक सैलरी में थोड़ी कमी आ सकती है। हालांकि ये कमी दीर्घकालीन लाभ के मुकाबले होगी। उदाहरण के लिए, अगर बेसिक सैलरी 15,000 रुपये से बढ़कर 21,000 कर दी जाती है तो कर्मचारियों की पेंशन में वृद्धि होगी और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली राशि अधिक होगी। यह बदलाव कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी अक्सर महंगाई भत्ता, डी और अन्य सरकारी लाभों से वंचित रहते हैं, तो ईपीएफओ की ये योजना प्राइवेट कर्मचारियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी। पेंशन में वृद्धि और भविष्य निधि में अधिक योगदान से उनके लिए वित्तीय स्थिरता में सुनिश्चित होगी। सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय इस प्रस्ताव को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। ये योजना कब से लागू होगी, इसकी घोषणा बजट 2025 में हो सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में प्राइवेट कर्मचारियों को खुशखबरी देने की उम्मीद की जा रही है। सरकार ने इस कदम से प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों को लाभ होगा। ये योजना न केवल उनके वर्तमान को बेहतर बनाएगी बल्कि उनके भविष्य को भी सुरक्षित करेगी। ईपीएफओ की इस पहल का उद्देश्य प्राइवेट कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। इससे न केवल कर्मचारियों की पेंशन में वृद्धि होगी बल्कि उनकी बचत और भविष्य निधि में भी इजाफा होगा। सरकार का ये कदम प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले उन लाखों कर्मचारियों के लिए बेहद लाभकारी होगा जो महंगाई भत्ता, वित्तीय स्थिरता से जूझ रहा है। बेसिक सैलरी की सीमा में वृद्धि का असर कर्मचारियों के जीवन पर व्यापक रूप से पड़ेगा। ये बदलाव न केवल उनके पेंशन फंड में बढ़ाएगा बल्कि उनके दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता में भी प्रदान करेगा। सरकार की इस पहल से प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के बीच विश्वास बढ़ेगा और अपने भविष्य को लेकर आर्थिक सुरक्षा महसूस करेंगे। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए नई उम्मीद लेकर आ सकता है। ईपीएफओ का बेसिक सैलरी में वृद्धि और पेंशन में इजाफा जैसे फैसले उनके जीवन को आर्थिक रूप से स्थिर सुरक्षित बनाएगा। ये योजना लागू होने से प्राइवेट कर्मचारियों को न केवल वित्तीय सुरक्षा मिलेगी बल्कि उनका भविष्य भी उज्जवल होगा। ये सभी निगाहें आगामी बजट पर टिकी हुई या इन बदलावों की घोषणा की संभावना है। तो जी हाँ दोस्तों, हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नए और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।